हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल मैंने आपको कुंडली के 12 घर के बारे में बताया था। आज मैं आपको मेष लगन के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाहूँगी, कुछ बातें बताना चाहूँगी। कल मैंने आपको बताया था कि हमारी कुंडली के निर्माणकर्ता हम स्वयं ही होते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं, जैसा हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, उसके अनुसार हमें कुंडली प्राप्त होती है, महादशाएं प्राप्त होती हैं। जीवन में हमें परिवार, दोस्त, मित्र, शत्रु और जीवन साथी, ये सब कुछ हमारे अपने स्वयं के कर्मों के अनुसार ही हमें प्राप्त होता है। अब हम अपने कर्मों को कैसे सुधार सकते हैं, वो तो हमारे ही हाथ में है। अगर हम अपने आप को नोटिस करें कि हमारे, क्योंकि हर इंसान को स्वयं को पता होता है कि वो उसके अंदर क्या अवगुण हैं, क्या गुण हैं, कितने अवगुण हैं और कितने गुण हैं, ये सबको स्वयं पता होता है। बस उसको नोटिस करने की हमारे अंदर कमी होती है। हम उसको ज़रूर नोटिस करें और उस पर वर्क ज़रूर करें। अगर हम ये सब चीज़ें नोटिस करने लग जाते हैं, उस पर काम करने लगते हैं, उस पर फोकस करने लगते हैं कि हम कितने पॉजिटिविटी हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, हम कितने नेगेटिव सोचते हैं। अगर हम इस सब चीज़ों को नोटिस करने लग जाएं तो शायद हमारे दुख आधे से भी ज़्यादा स्वयं ही हम अपने आप ही ख़त्म कर सकते हैं। और अब मैं अब आगे आपको मैं मेष लगन के बारे में बताना चाहूँगी। कल मैंने आपको 12 घर के बारे में बताया था। आज मैं आपको मेष लगन, मंगल, मेष लगन का जो स्वामी होता है वह मंगल होता है। ये 2 राशियों का स्वामी होता है, एक तो मेष और एक वृश्चिक। मंगल का रंग जो होता है वो लाल रंग होता है और इसका जो स्वभाव होता है वह क्रोधी स्वभाव होता है, धैर्यवान भी होता है, पराक्रमी भी होता है। यह एक सेनापति भी है। मेष लगन का जो स्वामी होता है वो मंगल है, मगर मेष लगन का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ बैठा होता है, शुभ दृष्टि पे होता है। तो ऐसे इंसान को जॉब्स जो मिलती हैं वो तो या पुलिस लाइन में होता है, या फौज लाइन में होता है, फौजी होता है, या बहुत अच्छी आईपीएस और अच्छी फील्ड में होता है, ये इंजीनियर भी होता है, डेंटिस्ट भी होता है, डॉक्टर भी होता है। वो हमें देखना पड़ता है कि हमारे प्लैनेट्स किसके साथ, कौन से ग्रहों के साथ बैठे हैं। मंगल का जो मंगल मकर राशि में 28 अंश तक उच्च का होता है और कर्क राशि में 28 अंश तक नीच का होता है। मंगल एक राशि में 45 दिन तक रहता है। मंगल का जो नेचर है वो क्रोधी होता है। अगर मंगल आपका नीच है, कहीं आपका दुष्ट राशियों से की दृष्टि में है या दुष्ट राशि के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्रोधी बना देगा। और कहीं ना वो है क्रोध आपके स्वयं के ऊपर है या दूसरों के ऊपर है, वो तो आपके प्लैनेट्स ही बताएंगे। मगर मैं आपको मंगल का नेचर बता रही हूँ कि मंगल का नेचर और मंगल का जो ग्रह हैं उनको दिशा बल कहाँ प्राप्त होता है। मंगल को दिशा बल प्राप्त होता है 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 10th हाउस में। 10th हाउस में इसको दिशा बल प्राप्त होता है और इसकी दृष्टि जो होती है वो 4th हाउस में होती है, 7th हाउस में होती है और 8th हाउस में होती है। अगर वो यहाँ बैठा भी होता है तो वह मांगलिक योग बनाता है। चलिए, आज मैंने आपको मेष लगन के बारे में बताया और मंगल के बारे में बताया। कल मैं आपको वृष लगन के बारे में बताऊंगी और शुक्र के बारे में बताऊंगी। चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप मेरे बारे में कुछ बताएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ इसी तरह मेरे वीडियोज़ को देखिए और लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।